हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का एमसीक्यू प्रैक्टिस लेकर आए हैं और चैप्टर है हमारा रियल नंबर। चैप्टर क्या है हमारा? रियल नंबर। हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स जो नंबर हम लोग को दिया हुआ है उसे हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? प्राइम फैक्टर्स में। तो 140 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होगा? 2 से 7 टाइम्स में देंगे 0, 2 से 35 और 5 से देंगे तो हम लोग को 7। तो सिंपली हमारा क्या आ गया? 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है? 2 है 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। देखिएगा कि 140 जो है हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, इसका मोर देन 2 फैक्टर, और हम लोग लिख दिया इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 2, 5, 7 हमारा यहाँ क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो हम लोग लिख दिए कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसी प्रकार से सिंपली अगर हम लोग देखते हैं 156 का, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? तो फिर 2 से देते हैं तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 टाइम्स में देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर हम लोग को 3 से देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम लोग को सिंपली क्या हो गया? 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हम लोग को सिंपल आ गया। तो 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो इस तरह से सिंपली हम लोग प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम लेफ्ट करते हैं और आप लोग के लिए प्रैक्टिस देते हैं। अगर आप लोग से सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके आंसर बताइएगा, और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो भी बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये सॉल्व करने का नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमारा प्रश्न कह रहा है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √22 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। तो हम लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं और रेशनल नंबर हम लोग कैसे कहते हैं। तो इरेशनल नंबर जो हम लोग p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर जो p/q का फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सिंपली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग को बोल रहा है कि √20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो कि हम लोग को क्या आ जाए? रेशनल आ जाए। हम लोग को रेशनल, देखिए एक कंडीशन है कि वो हम लोग को स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो √20 को भी अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हम लोग को क्या आ जाता है? रेशनल आ जाएगा। और √5 को भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग को रेशनल आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। √20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू √5। तो हम लोग क्या, अगर √5 को हम जानते हैं 2√5 इंटू 5 √5, तो 2 इंटू √5 और √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग को 10 ये आ गया। तो सिंपल यहाँ पर यह है कि हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर बोला था, इसीलिए हम लोग कौन सा चुनेंगे? √5 हम लोग लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा। हम लोग को प्रश्न में बोल रहा है कि एचसीएफ दो नंबर है 306 और 657। ये दो नंबर का एचसीएफ जो है हम लोग को 9 दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है इसी नंबर का। तो हम लोग को सिंपली हम लोग जानते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हम लोग को रिलेशंस मालूम है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम लोग सिंपली फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो सिंपल हम लोग को दिया हुआ नंबर्स 306 एंड 657 डिवाइडेड बाय एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। सिंपली अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या होगा? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो हम लोग को नंबर आ जाएगा क्या? 34 इंटू 657। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर आ जाएगा क्या आ जाएगा?
22338। तो हमारा बेसिकली नंबर आ जाएगा 22,338। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए, कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले उस प्रश्न में, उस क्वेश्चन में कौन छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर, तो हम बताएं कि प्राइम नंबर हमारा क्या होता है जिसका दो ही फैक्टर्स होता है, 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर हम लोग 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हम लोग को बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के देखते हैं तो 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, 2, 3 प्राइम नंबर एंड 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का ही पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो एचसीएफ हमारा 2 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 अभाज्य संख्या मीन्स 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू का एलसीएम जो है 221 है। तो आपको 3p माइनस क्यू का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो सिंपल हम लोग को ये दिया हुआ है कि p एंड q जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स। और ये दोनों का एलसीएम जो है, एलसीएम हम लोग को यहाँ पर दे रखा है 221। और हम लोग जानते हैं 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग, तो देखिए एलसीएम हम लोग को यहाँ पर सिंपली अगर मिल गया तो इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 17 इंटू 13 अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट करते हैं, फैक्टर में निकालते हैं, तो हम लोग को ये आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर सिंपली क्या, यहाँ पर ये भी दिया हुआ कंडीशन कि p ग्रेटर देन, p जो है सो ग्रेटर देन q। तो बड़ा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, p 17 हो जाएगा और q जो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो हम लोग को सिंपली वैल्यू किसका निकालना था, 3p माइनस q का। तो 3 इंटू 17, p का वैल्यू 17 माइनस q का वैल्यू 13। तो 17 3 51 माइनस 13, तो माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आई होप इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। बोला जा रहा है एचसीएफ जो है 2 नंबर का एचसीएफ बराबर m दिया हुआ है और एलसीएम n दिया हुआ है। तो n माइनस 7m का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल हम लोग को यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है। क्या है, 2 नंबर दिया हुआ है। क्या है, ए बोलते हैं 98 और b इक्वल टू 28। तो 2 नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग ये 2 नंबर का अगर फैक्टर निकालते हैं, 98 का क्या हो जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से देते हैं तो 7 7 जा 14। तो हम लोग को सिंपली क्या आ गया, 98 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम लोग 28 का फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 2 7 जा 14। तो हम लोग को बेसिकली क्या हो जाएगा, 28 का फैक्टर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। तो हम लोग को सिंपल यहाँ पर एलसीएम निकालने जानते हैं। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरली देखते हैं हाईएस्ट पावर जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं। तो 2 का जो हम लोग को कॉमन है वो क्या है, हाईएस्ट 2 का पावर 2 इंटू 7 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 36 3 16 196। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा लोएस्ट कॉमन हम लोग लेते हैं, तो 2 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 7 दैट इज 14। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या आ गया, एलसीएम
तो एलसीएम इक्वल टू हम लोग एलसीएम इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो एन इक्वल टू हम लोग को क्या हो गया 196 और एचसीएफ दिया हुआ एम, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो सिंपली हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे n माइनस 7m में, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 196 माइनस 7 इंटू 14। तो 196 7 इंटू 14 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 98, तो हम लोग को माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा 98। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मददगार होगा। प्रैक्टिस कीजिए और इसी प्रकार से हम प्रश्न लेते आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।